हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज की क्लास में बेटा हम लोग अकाउंटेंसी क्लास 12th का थर्ड चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ते हैं। आज से शुरू करते हैं हम लोग। आइए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हम लोग इस चैप्टर में बेटा ये पढ़ेंगे, जब कोई न्यू पार्टनर हम अपने कंपनी में एडमिट करते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसको जानने से पहले बेटा कुछ थ्योरीज देख लीजिए बेटा क्या है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, याद रखिए बेटा सेक्शन 31 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये बताता है कि पार्टनर्स के बीच में बेटा जब कोई भी हम पार्टनर को एग्रीमेंट, मतलब कोई पार्टनर को हम एडमिट कर रहे हैं या कोई पार्टनर को हम रख रहे हैं, ठीक है, तो रखने के लिए बेटा उसके लिए पहले एग्रीमेंट होता है, समझ रहे बेटा, जिसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। डीड में हम लोग एग्रीमेंट करते हैं कि हाँ न्यू पार्टनर को चलो अब डिसाइड करें कि उनको रखा जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा कि इट इज इफ इट इज सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड हुआ है तो हम न्यू पार्टनर को मतलब रखेंगे, एडमिट करेंगे, समझ गए। या फिर अगर मान लीजिए बेटा एब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, मतलब एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, तो उस केस में भी पार्टनर के बीच में अगर हम लोग पार्टनर आपस में कंसल्ट कर रहे हैं कि हाँ पार्टनर को रख लिया जाए, तो उस समय भी हम लोग रख सकते हैं। किस केस में बेटा? जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस हो तब पर भी। ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ है तो हम न्यू पार्टनर को नहीं रख सकते हैं। जो जितने लोग पार्टनर वर्किंग पार्टनर है कंपनी में, उनके बीच में कंसल्ट होगा, एक सेमिनार होगा, जो भी होगा, तो वो डिसाइड करके न्यू पार्टनर को रख लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। एक तो केस है कि पार्टनरशिप डीड रहेगा तो हम पार्टनर को रखेंगे, और दूसरा है कि अगर नहीं रहा तब पर भी हम पार्टनर को रख सकते हैं। ये मत सोचिए बेटा कि नहीं हुआ एग्रीमेंट तो पार्टनर को नहीं रखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। किस सेक्शन में पढ़े बेटा? सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर। अब बेटा यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, इस चैप्टर में अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेन टॉपिक कि मतलब हम जो न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है कि हम न्यू पार्टनर को एडमिट करेंगे। लेकिन लिखा भैया न्यू पार्टनर इज नीडेड इन द बिजनेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। 3 रीजन जरा देखिए बेटा आपके सामने दिख रहे हैं। ऐसे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जो बेसिकली 3 रीजन रखे गए। व्हेन मोर कैपिटल इज नीडेड, मान लीजिए कंपनी में पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है, पैसे कम पड़ गए, फाइनेंस की जरूरत है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, न्यू पार्टनर को लाते हैं। जब न्यू पार्टनर आएगा बेटा, तो न्यू पार्टनर आएगा तो कैपिटल लेके आएगा, तो हमको जो पैसे की रिक्वायरमेंट ही फुलफिल हो जाएगा। तो पहला रीजन क्या पता चला कि कोई भी हम नया पार्टनर को हम अपनी कंपनी में एडमिट करते हैं या शामिल करते हैं, तो पहला रीजन है कि कैपिटल की नीड होती है, तब समझ गए। दूसरा बेटा दिया व्हेन अ कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन इज नीडेड। दूसरा ये रीजन है बेटा कि मान लीजिए कंपनी में थोड़ा सा काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ काम अटक जा रहा है, या फिर ढंग से कोई पार्टनर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या मीटिंग अच्छे से नहीं हो पा रहा है, एक्शन नहीं लिया जा रहा है, डिसीजन नहीं हो पा रहा है, तो हमको चाहिए रहता है कोई ऐसा पार्टनर जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, जो हमारी कंपनी को अच्छी तरीके से हैंडल करके ग्रो करा सके। तो कोई उनको पर्सन दिखता है कि हाँ वो पर्सन के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो उसको हम हायर करते हैं। तो दूसरा रीज़न ये है बेटा कि अगर हमें एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए होता है, हमें कंपनी को ग्रो करवाना होता है, तो उस केस में हम पार्टनर को एडमिट करते हैं। कौन से पार्टनर को? एक्सपीरियंस्ड पार्टनर को। क्लियर बेटा? जिस पार्टनर के पास एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो अच्छा खासा, उनको हम हायर करते हैं। समझ में आया? एक्सपीरियंस पर्सन इज नीडेड। थर्ड है बेटा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है गुडविल। यानी कि मान लीजिए कि हमको मेरे कंपनी को बहुत अच्छा बूम मार्केट बनाना है, एकदम मार्केट फैलाना है, तो हम क्या करते हैं ना कि जल्दी शॉर्टकट तरीका क्या है कि ऐसे पार्टनर को एडमिट करो जिसका मार्केट में गुडविल बहुत अच्छा होगा। अगर वो मेरे कंपनी का पार्टनर बन जाएगा ना, तो उसका गुडविल मेरे साथ अटैच हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, जिसके कारण मेरे कंपनी का गुडविल बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हम ऐसे पार्टनर को एडमिट करते हैं जिसका मार्केट में गुडविल रेपुटेशन बहुत अच्छा हो, जिसका नेम फेम बहुत अच्छा हो, तो उसको अगर हम अपनी कंपनी में लाएंगे तो उससे क्या होगा, मेरी कंपनी ग्रो करेगी। तो ये एक तीसरा रीजन है कि हम न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं। क्लियर हो गया बेटा? पहला क्या था कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, तीसरा हमको गुडविल की नीड होती है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एडमिशन करते हैं। यहाँ तक बेटा कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अब इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, पहले क्या क्या प्रोसेस हम लोग जो भी कैलकुलेशन करेंगे कैसे करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम करवाते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे, यानी कि इस चैप्टर में कैलकुलेशन पे आते हैं, जो कि हमारा क्या क्या कैलकुलेशन करना है आपके सामने ये रहा। क्या क्या फॉलोइंग एडजस्टमेंट हमारे हैं देख लीजिए बेटा। ये पूरा 6 हमने लिखवाया पॉइंट, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन में आपका स्टार्ट होगा न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो से। जब कोई नया पार्टनर आएगा तो भाई ऑब्वियसली हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो पुराने पार्टनर होंगे प्रिया तो वो ओल्ड रेशियो होगा ना बेटा आकाश, और जो नया पार्टनर आएगा तो फिर क्या निकालना होगा, न्यू रेशियो, ठीक है। उसके बाद जब न्यू पार्टनर आ जाएगा बेटा, तो एक बात हमें बताइए, फॉर एग्जाम्पल
मान लीजिए बेटा ये कंपनी है, ये देख रहे बेटा, ये कंपनी है, इसमें दो पार्टनर हैं ए और बी, देख रहे हैं। पहले ये दोनों पार्टनर रहते थे, दोनों का शेयरिंग क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। सी पार्टनर आ गया तो हुआ क्या कि अब ए बी और सी ऐसे हो गए हैं, देख रहे हैं आयुष? यस सर, ABC। तो तीनों पार्टनर मान लीजिए इक्वल है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इक्वल है, लेकिन क्या जितना पहले ए और बी पाते थे क्या उसके बाद भी वो इतने ही पाएंगे? नहीं। इसका मतलब जो पुराने पार्टनर हैं वो सेक्रीफाइस किया। देखिए इन्होंने पहले ही पूरा आधा लेते थे, अब यहाँ से इनको आधा आधा इनको देना पड़ा, अपने हिस्से में से देना पड़ा कि नहीं देना पड़ा? समझ में आ रहा है बेटा ना? क्लियर हुआ? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि 50% ये 50% ये लेते थे, है ना? ठीक है, नहीं मान लीजिए 45% लेते थे, मान लीजिए 45 90 पर टोटल 90 था, जिसमें 45 ही लेता था और 45 बी लेता था ना? इधर देखिए बेटा, फिर क्या हुआ कि 45 जब लेने के, अब 45 यानी कि जो हमारा 90 का 3 पार्ट करेंगे तब कितना कितना हो जाएगा? 30 30 और 30। तो एक बात बताइए, चलिए सी के लिए तो चलो वो ठीक है आयुष, सी के लिए चलो वो ठीक है बेटा, 30 पा रहा है, लेकिन जो ए और बी है बेटा वो सेक्रीफाइस किए कि नहीं? कितना कितना किए हैं? 15 सेक्रीफाइस किए। इट मीन्स यहां पर बेटा न्यू रेशियो निकालने के बाद हमें क्या निकालना होगा? सेक्रीफाइस रेशियो, यानी कि जो पुराने पार्टनर हैं, पुराने पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो निकालना है। समझ गए मेरी बात? क्लियर हो गया? यानी पहला कैलकुलेशन में आपका फोकस ये कर रहा है कि न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। दूसरा बेटा आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। गुडविल का यहाँ पर ट्रीटमेंट करने का मतलब ये है ना कि जब कोई नया पार्टनर आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इन्हीं को ले लीजिए, ए और बी है, तो ए और बी ने जो बेटा 90 का आधा किया है, ठीक है वो छोड़िए, ए और बी जो पार्टनर है बेटा उन्होंने एक फॉर्म खड़ा किया है, तो फॉर्म बनाया होगा तो उन्होंने मेहनत भी तो किया होगा, अपना पूरा एनर्जी लगाया होगा, खूब मार्केट कैप्चर किया होगा, मतलब दिन रात एक करके। इसका मतलब मेरा कहने का मतलब उन्होंने गुडविल भी तो क्रिएट किया होगा, मार्केट में इज्जत अपना बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा? तो क्या हम और मान लीजिए आकाश हैं, हम दोनों पार्टनर हैं और हम लोगों ने इतने मेहनत करके मार्केट अपना कंपनी खड़ा किया है, और कोई भी क्या पार्टनर आके डायरेक्ट पैसा लगा के पार्टनर बन सकता है क्या? नहीं ना। तो उसको कैपिटल के साथ एक चीज और लाना पड़ेगा, जितना मेरे गुडविल हमने बनाया है, जितना हमने अपने जितने हिस्सों में गुडविल खड़ा किया, रेपुटेशन बनाया है, तो उस रेपुटेशन का कुछ वैल्यू न्यू पार्टनर को भी आते समय देना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? समझ में आया बेटा? इसका मतलब कि न्यू पार्टनर जब आएगा प्रिया, तो वो कैपिटल तो लाएगा, लेकिन साथ साथ क्या लेके आएगा? गुडविल का भी पैसा लेके आएगा। समझ में आएगा ना? यानी एक तरह से मान सकते हैं कंपनसेट करेगा वो कंपनी में कि देखो भाई तुम लोग मेहनत की हो, तो तुम लोग जो अलग से जो इज्जत मार्केट में गुडविल खड़ा की हो, उसके लिए भी तुम अलग से मेरी तरफ से कंपनसेशन ले लो, कंपनसेट ले लो, जिसको कहते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल। समझ गया? अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि गुडविल को कैश में लाता है कि कैश में नहीं लाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल, करेंट अकाउंट लाइक एटसेट्रा, तो वो सब इसके अंदर हम लोग आगे जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें अच्छे से हम लोग क्लियर करें। फिलहाल आप इतना समझिए कि पहला न्यू रेशियो सेक्रीफाइस के बाद आप लोग गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, वो भी कौन से गुडविल का? न्यू पार्टनर का। किसके बेटा? कि न्यू पार्टनर कितना गुडविल पे करेगा आते समय, कैपिटल तो लाएगा साथ में गुडविल भी लाएगा। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? सबको हो गया? दूसरा कैलकुलेशन समझ में आ गया कि गुडविल पे करेगा न्यू पार्टनर। उसके बाद थर्ड जो आप लोग जानते हैं, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए, फिर बता रहे हैं कि मान लीजिए ए और बी पार्टनर है, ठीक है, हम और आकाश पार्टनर है, ठीक। प्रिया सुनो बेटा ना, इस कंपनी में कुछ रिजर्व भी तो होगा, कुछ प्रॉफिट भी तो बैलेंस शीट में पड़ा होगा, हम दोनों के पुराने वाले में पड़ा नहीं पड़ा होगा, कुछ पुराने गुडविल होंगे, मतलब बताए थे ना ओल्ड गुडविल, अब यहीं पर आएगा ओल्ड गुडविल होगा, रिजर्व होगा, प्रॉफिट होगा, कुछ लॉस भी होगा नहीं प्रिया? तो बेटा एक बात है, जब न्यू पार्टनर आएगा तो क्या जो हमारा जो रिजर्व बनाया हुआ है, हमारा जो प्रॉफिट बैलेंस शीट में रखा हुआ है, तो क्या इसका फायदा न्यू पार्टनर उठाएगा? नहीं। जब न्यू पार्टनर आएगा तो आने से पहले हम लोग जल्दी से क्या करेंगे? आपस में बांट लेंगे। यानी हम आकाश ओल्ड पार्टनर हैं, ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। आई थिंक आप लोग ये चैप्टर 2 में पढ़े हैं कि रिजर्व एंड प्रॉफिट और लॉस को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। रिजर्व होता है तो रिजर्व प्रॉफिट, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट ऑल रिजर्व, या प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर को मिलेगा हम लोग को, तो हम लोग क्रेडिट साइड होंगे ना बेटा? तो ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। इसमें कोई डाउट है? नहीं है। लॉस होगा तो भाई पार्टनर बियर करेंगे, हम लोग बियर करेंगे तो कहाँ होंगे हम लोग? डेबिट साइड होंगे। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्लियर हो गया ना बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये है कि ये ट्रीटमेंट इसका भी करना है, जो भी हमारे पुराने पार्टनर का रिजर्व प्रॉफिट होगा वो पार्टनर पुराने वाले आपस में बांट लेंगे। कोई डाउट है इसमें? नहीं है। फोर्थ वाला बेटा है, उसका नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, एक नॉमिनल अकाउंट टाइप बनता है, जिसमें बताए थे आपको ऐसे कि मान लीजिए बेटा ये अकाउंट है, ठीक है बेटा, इधर देखिए ये अकाउंट है, और हमने बताया था जैसे ये पर्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो गया, पर्टिकुलर अमाउंट हो गया। बेटा अगर मान लीजिए एसेट्स बढ़ेगा लायबिलिटी घटेगा, इधर होगा, और अगर एसेट्स घटा लायबिलिटी बढ़ा तो मतलब ये कि जितना इनकम होगा, जितना फायदे होंगे वो कहाँ जाएंगे? क्रेडिट साइड, और जितना घाटा होगा, जितना एक्सपेंस लॉसेज होंगे कहाँ होंगे? डेबिट साइड। वो भी किसके? एसेट्स और लायबिलिटी को वैल्यू करके, कंपेयर करके, बैलेंस शीट को कंपेयर करेंगे किससे? मार्केट वैल्यू से। बताया था ना, मान लीजिए बैलेंस शीट में लैंड रखा हुआ 1,20,000 का, और मार्केट वैल्यू मतलब एडजस्टमेंट में लिखा है कि लैंड की अब वैल्यू, मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि करंट वैल्यू, कि करंट वैल्यू अब उसकी 1 लाख हो गई है। पहले कितना था बैलेंस शीट में बेटा? 1,20,000, अब उसकी 1 लाख हो गई है। जरा बताइए एसेट्स बढ़ा है कि घटा है? कितना घटा है? 20,000 घटा है। तो एसेट्स घटे तो किस साइड होगा? तो इसी तरह बेटा हम लोग ऐसे ही लायबिलिटी बढ़ेगा घटेगा कंपेयर करके हम लोग करते जाएंगे। और आपको पता है कि नॉमिनल का रूल क्या होता है कि क्रेडिट साइड अगर आपका ज़्यादा हुआ तो मतलब प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा बेटा? तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करेंगे? डेबिट साइड करेंगे ना। क्रेडिट साइड ज़्यादा हो तो टैली करने के लिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन चलो ठीक है डेबिट साइड होगा ना, किस रेशियो में होगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। बात समझ में आया? यहाँ पर अभी तक यहाँ पर कोई न्यू पार्टनर का इन्वॉल्व या रोल नहीं दिखा यहाँ कहीं नहीं दिखा। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में आपस में बांट लेंगे। अगर लॉस हुआ तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे? लॉस को बियर करेंगे कि नहीं करेंगे बेटा? समझ में नहीं आया? आगे यहाँ तक चलो ठीक है। रिवैल्यूएशन वाला भी हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये होता है बेटा ना कि अब इसमें आप लोग को एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन दिखेगा जिसमें आपको सब दिखेगा। उसमें न्यू रेशियो भी निकालोगे आप, गुडविल भी, जनरल एंट्री लाइक ऐसा करोगे, पार्टनर आपस में बांटेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, देन उसके बाद बैलेंस शीट बनाओगे। क्या बनाओगे बेटा? बैलेंस शीट बनाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स के बाद बैलेंस शीट। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो इसी को कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव तो पूरा मिक्सचर है, इसमें सारा चीज आएगा इसमें, ठीक। उसके बाद एक नया टॉपिक इसमें बस आपको दिख रहा है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यहां पर क्या करेंगे बेटा ना, पार्टनर का कैपिटल पे एडजस्टमेंट करेंगे कि कितना पार्टनर, ओल्ड पार्टनर है कितना कैपिटल बढ़ा कितना घटा। क्योंकि देखिए न्यू पार्टनर है कैपिटल बढ़ेगा घटेगा नहीं, पूछे क्यों? न्यू पार्टनर जितना ला रहा है साल भर में तो अभी तो उतना ही ना रहेगा, चेंज किसका होगा? अभी फिलहाल स्टार्टिंग में बता दे रहे हैं ताकि उस समय आएगा तो आप लोग बोलेंगे हाँ ये चीज़ हमको पता था कि ओल्ड पार्टनर का ही कैपिटल बदलता है। तो उसी के एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे। समझ गए बेटा? ये इतना ही है, उसके बाद कुछ नहीं है, खत्म। एडमिशन ऑफ चैप्टर में ये इतने टॉपिक आपको मिलेंगे। क्लियर? यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ठीक है बेटा? सबसे पहला हमारा ट्रीटमेंट, हमारा कैलकुलेशन इस चैप्टर का एडमिशन ऑफ पार्टनर। जो हमारा न्यू रेशियो बेटा निकालेंगे ना, इसके 3 केसेस हमने बनाया बेटा। ये एक तरह से बेटा आपके लिए रामबाण है, ये आपको कैलकुलेशन करने में बहुत हेल्प करेंगे, जरा ध्यान समझेंगे। 3 केसेस है, एक नॉर्मल केस है, एक एक्वायरिंग केस है और एक सरेंडर वैल्यू है। कहते हैं ना कि आम जिंदगी और एक उससे अच्छी जिंदगी और उसके बाद मेंटोस वाली जिंदगी। समझ गए मेरी बात ना? तो देखिए आम वाली जो जिंदगी है यानी कि नॉर्मल केस है बेटा, जरा ध्यान देंगे बेटा सब लोग। यानी कि जो हमारा आम जिंदगी है, नॉर्मल केस में क्या कहने का मतलब है, बात समझिएगा। यहां पर ना सेक्रीफाइस रेशियो इज नॉट गिवन, लिख लीजिएगा। सेक्रीफाइस रेशियो, एसआर का मतलब होता है बेटा सेक्रीफाइस रेशियो इज नॉट गिवन। यहां पर बेटा ना जो न्यू पार्टनर जब आएंगे बेटा, पहले बात सुनिए सब लोग, इधर देखिए। जब न्यू पार्टनर आएंगे बच्चा तो ओल्ड पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो हमें नहीं दिया क्वेश्चन में, ये वो वाला केस है। ठीक है? ये सब आप लोग कर चुके हैं, अभी अब आएंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। और ये वाला जो दोनों केस है बेटा ना, यहां पर क्या है कि सेक्रीफाइस रेशियो इज गिवन, सेक्रीफाइस रेशियो इज गिवन। यहां पर ओल्ड पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करेगा वो दिया होगा। ठीक है? समझ गया आकाश? चलिए, जो नॉर्मल वाला केस है बेटा, एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझाते हैं, आपको समझ में आएगा। जरा देखिए एग्जाम्पल, इधर देखिए सब लोग, बच्चा लोग। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इधर।
अब क्वेश्चन में बेटा है क्या कि दो पार्टनर आपको मिलेंगे ए और बी, ठीक है, दोनों के बेटा रेशियो हैं 2:3। कितना दिया प्रिया? 2:3। सी आया न्यू पार्टनर। सी कौन है बेटा? न्यू पार्टनर है, ये न्यू पार्टनर है, ठीक है। सी आया बेटा, बोला कि मुझे कंपनी का 1/5 हिस्सा चाहिए। कंपनी का कितना चाहिए काश? 1/5 हिस्सा चाहिए। प्रॉफिट जितना भी होगा उसका 1/5 चाहिए। चलो ठीक है। उसके बाद बेटा ये जो 1/5 है जो सी मांग रहा है, कितना ए देगा कितना बी देगा कुछ नहीं गिवन है, जिसको कहते हैं सेक्रीफाइस रेशियो इज नॉट गिवन। बताए थे ना, नॉर्मल वाले केस में नहीं दिया होगा। बस इतना ही क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर उनका रेशियो दिया है और जो न्यू पार्टनर आया वो कितना मांग रहा है, बस उतना ही दिया है। कैलकुलेट द न्यू रेशियो, यहां पर न्यू रेशियो आपको निकालना है। कैलकुलेट न्यू रेशियो। देखिए बेटा इसको कैसे निकालेंगे तो ध्यान से समझेंगे बेटा, यहां समझाते हैं। कैलकुलेशन न्यू रेशियो बेटा यहां समझाते हैं, जरा देखिए। कैलकुलेट कौन सा रेशियो बेटा? न्यू रेशियो। जरा देखिए यहां पर क्या होगा। यहां पर बेटा जो न्यू पार्टनर है उसको हम पहले प्रॉफिट दे देंगे, मतलब जितना भी है। करने का प्रोसेस क्या है ध्यान समझिए। जब ये वाला केस आता है क्वेश्चन में तो ऐसे करते हैं। सबसे पहले लेट द टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, है ना अनुष्का? याद आ रहा है कुछ बेटा आप लोगों को? लेट द टोटल प्रॉफिट इक्वल टू, मान लिया कंपनी में 1 रुपया प्रॉफिट है, ठीक है। उसमें से बेटा हम किसको प्रॉफिट कितना दे दें? न्यू पार्टनर को दे देना बेटा। तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? रिमेनिंग प्रॉफिट। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? जो बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिमेनिंग प्रॉफिट। तो बेटा जो रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट 1 में से हम न्यू पार्टनर का हिस्सा उसको दे दिया जाए तो हमारा जो आएगा वो कितना आएगा? देखिए बेटा नीचे जितना डिनोमिनेटर होता है ना उसको, उसमें से ऊपर वाले को माइनस कर दो, आपका रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा। यानी 4/5 दिस इज कॉल्ड रिमेनिंग प्रॉफिट, यानी कि बचा हुआ प्रॉफिट। जितना टोटल था उसमें से हमने न्यू पार्टनर को दे दिया बेटा, दे दिया। अब ये जो बेटा जो बचा हुआ प्रॉफिट है, अब ये किसको बांटा जाएगा? ओल्ड पार्टनर को उतने रेशियो में दे दिया जाएगा। जब हम बांटेंगे बेटा तभी हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा। शायद हम बताए भी थे। देखिए उसके बाद हमारा फाइनली न्यू रेशियो आ जाएगा बेटा। देखिए कैसे आएगा, ध्यान समझिएगा। ए इक्वल टू, इधर देखिए हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है प्रिया? इधर देखिए बेटा, हाँ 4/5 है सीधा, ठीक है। उसमें से ए का हिस्सा कितना है? ए के हिस्से से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए का कितना है बेटा? 2/5। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इसका मतलब उसको हम दे दिए, मतलब कि जितना रिमेनिंग प्रॉफिट है उसमें से उतना ए को मिल जाएगा। 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है बेटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 और 5 5 यानी ए को मिल गया, मिल गया। चलो बी का बताओ, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना था? 4/5 था ना। बी का कितना रेशियो है? 3/5 कितना आएगा? 12/25 आ गया बेटा। बी का भी मान्या। सी का बेटा और जितना है उतना ही लिखिए। सी का कितना है बेटा? सी का कितना है? 1/, चलो सी का बेटा 1/5 है। अब बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारा रेशियो कब कंप्लीट पता चलता है कि आ गया है? जब सारे पार्टनर का रेशियो का जो डिनोमिनेटर है, यानी जो नीचे वाला हिस्सा, वो इक्वल रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 25 है। क्या यहाँ पर 25 है? नहीं है ना बेटा। तो इसको भी 25 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए बेटा, ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 5 में? 25 आएगा 5 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करना पड़ेगा, तभी होता है बेटा। याद रखिएगा, जब भी मल्टीप्लाई नीचे करिए चाहे ऊपर, तो दोनों में सेम करिएगा। यार रैशनलाइजेशन इसको कहते हैं बेटा, ठीक है। थोड़ा बहुत मैथ आता है ना। तो आ गया 5/25। अब देखिए बेटा तीनों का डिनोमिनेटर में 25 25 25 हो गया। इसका मतलब जो हमारा न्यूमरेटर है 8 12 5 आ गया है, यानी ए और बी और सी, यानी हमारा जो न्यू रेशियो आ गया ए और बी सी का कितना आ गया? 8 12 और 5। समझ में आया बेटा? ये था नॉर्मल केस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना इस टाइप का बेटा, इसको ऐसे ही करना है, ठीक है। याद हो गया? क्लियर है यहाँ तक ना? यहाँ तक कर लीजिए। उसके बाद बेटा देखिए, हमने एक्वायरिंग का पहला केस समझ गया कि हमने ये देखा कि ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं रेशियो में, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने सीख गए। अब यहाँ पर क्या है कि ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे फ्रैक्शन में। जब बेटा आकाश फ्रैक्शन में सेक्रीफाइस करते हैं ना, वो याद रखिएगा उस केस में
उस केस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पर इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है बेटा, थोड़ा सा घुमा देता है। आपको यहीं पे स्टार्टिंग में क्लियरली बता दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए इसमें दो केसेस, आपको दो पार्ट्स में हम इसको कर दे रहे हैं, ठीक है। ये जो सेकंड केस है ना प्रिया, ये जो सेकंड केस है बेटा, इसको दो पार्ट्स में कर दे रहे हैं। पहला ये कि यहां पर हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो, ठीक है। और यहां पर बेटा हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट कैलकुलेट, इनडायरेक्ट। देखिए बेटा यहां पर सेकंड हमारा जो है ना, उसमें हम लोग इनडायरेक्टली न्यू रेशियो निकालेंगे, ठीक है। यहां पर एक तो डायरेक्ट हम कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो, एक में क्या है कि हमको डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, उसमें क्या है प्रोसेस रहेगा कि निकालने का, इनडायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। बात समझिएगा। पहले वाले केस को जरा स्टार्ट करते सॉल्व करना। देखिए मान लीजिए बेटा, इधर देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन दिया, इधर देखिए बच्चा लोग, सेम क्वेश्चन वही वाला है कि ए और बी पार्टनर है। इधर देख रहे बच्चा लोग, ए और बी दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो 2:3 है, सी आया 1/5 मांग रहा है, सब कुछ सेम है। बात समझिए। इधर देखिए बेटा, मान्य आप आगे लिखा है विच ही एक्वायर हिज शेयर, ठीक है, फ्रॉम हिज शेयर 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग? पहले क्वेश्चन बेटा सब लोग देख लीजिए इधर, बच्चा लोग सब इधर देखिए बेटा। आपके सामने क्वेश्चन बेटा ये है कि यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप क्वेश्चन जो हम समझा रहे हैं आपको एग्जांपल में। ये ए और बी पार्टनर है, दोनों का रेशियो 2:3 है, सी आया 1/5 मांग रहा है। आगे क्या बोला इधर देखिए सब लोग, बोला है कि विच ही एक्वायर, यानी जो सी 1/5 ले रहा है वो कह रहा है कि 1/10 फ्रॉम ए से ले रहा है, 1/10 फ्रॉम बी से ले रहा है। बेटा एक बात बताइए, ये फ्रैक्शन वाला केस है कि नहीं? फ्रैक्शन में सैक्रिफाइस हो रहा है ना, तो यहां पर डायरेक्ट न्यू रेशियो कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए सब लोग, देखिए हम जब कैलकुलेट करेंगे इस केस में बेटा, कैलकुलेट न्यू रेशियो, जब इस केस में बेटा हम लोग कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो, याद रखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में चेक करेंगे। क्या करेंगे बेटा? चेकआउट करेंगे। चेकआउट क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। चेकआउट क्या करेंगे, इधर देखिए बेटा, हम ये पता करेंगे, प्रिया इधर सब लोग देखिए, हम ये पता करेंगे कि जितना भी ओल्ड पार्टनर फ्रैक्शन में सेक्रीफाइस कर रहा है, जितना भी ओल्ड पार्टनर फ्रैक्शन में सेक्रीफाइस कर रहा है, जितना भी ओल्ड पार्टनर फ्रैक्शन में सेक्रीफाइस कर रहा है, क्या उसको जोड़ने के बाद, सम करने के बाद जितना न्यू पार्टनर मांग रहा है, क्या उसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से बता रहे, जितना ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं फ्रैक्शन में, उसको ऐड करेंगे और ऐड करके हम ये देखेंगे कि ऐड करने के बाद जितना भी आ रहा है जोड़ने के बाद इन दोनों को, क्या वो न्यू पार्टनर जितना मांग रहा है उसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इधर देखिए 1/10 को, यहां 1/10 है प्लस 1/10, देख रहे बेटा ना, इधर देखिए फिर से बता रहे हैं 1/10 ए दिया था, इधर देखिए बच्चा लोग फ्रैक्शन में 1/10 ए दिया था प्लस 1/10 बी दे रहा है, दोनों को बेटा सम कर देंगे, कितना आएगा 2/10 आएगा, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो 2/10 होगा प्रिया, ऊपर वाला जुड़ जाएगा 2/10 आएगा, डिवाइड करिए कितना आ रहा है 1/5 आ रहा है बेटा, 1/5 आ रहा है कि नहीं? तो ये जो 1/5 आया, जितना न्यू पार्टनर मांग रहा है क्या उसकी इक्वल है कि नहीं? इक्वल है ना, देख रहे बेटा ना, जितना हमने निकाला वो जितना न्यू पार्टनर मांग रहा है उसके इक्वल आ गया। जब भी ऐसा केस होता है कि फ्रैक्शन वाला में हो और उसको जोड़ने के बाद जितना मांगा जा रहा है उसकी इक्वल आ जाए, तो आप डायरेक्ट न्यू रेशियो निकालेंगे, यहां पर एक्वायरिंग रेशियो नहीं निकालेंगे। कब केस में बेटा? जब आपका फ्रैक्शन वाला केस हो, उसमें सम करने के बाद जितना न्यू पार्टनर मांग रहा है उसके इक्वल आ जाए, तो हम लोग डायरेक्ट न्यू रेशियो निकालेंगे। क्या करेंगे बेटा? हमने चेक कर लिया, यहां चेकआउट किया ना, चेक करने के बाद हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, फाइनली न्यू रेशियो निकालेंगे। आपने एक चीज नोटिस किया, यहां पर एक्वायरिंग रेशियो निकाल रहे थे लेकिन नहीं निकालेंगे जब आपका ऐसा हो जाता है तो, ठीक है, इक्वल हो जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट न्यू रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इधर देखिए बेटा, ए इक्वल टू,
ए का शेयर कितना बच्चा बताइए तो 2/5। हाँ डायरेक्ट माइनस करिए जितना दिया है 1/10, डायरेक्ट माइनस करिए 1/10 जितना दिया है। जब इक्वल हो जाता है तो ऐसे ही करते हैं, डायरेक्ट माइनस करेंगे। -1/10 कितना आएगा बच्चा, एलसीएम लेंगे तो 5/10, 2 2 2 4 -1 कितना आएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बेटा, सबको आ गया है। b = b का कितना दिया है बच्चा, b कितना दिया है 3/5 -1/10 कितना आएगा बच्चा, देखिए एलसीएम लेंगे 10 आएगा, 5 × 10 2 बार में 2 3 2 6 -1 कितना आएगा 5/10। c = बेटा बताइए कितना है, c का शेयर कितना है 1/5 है, दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना यहाँ पर। इसका डिनोमिनेटर सेम है, इसका डिनोमिनेटर 10 है, इसका डिनोमिनेटर 10 है बेटा, इसका 5 दिया, कितना मल्टीप्लाई करें 2, तो आएगा 2/10। बेटा देखिए सबका डिनोमिनेटर 10 10 हो गया, यानी हमारा न्यू रेशियो कितना आ गया, कितना आ गया बच्चा 3:5। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो। समझ में आया, यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। उसके बाद बेटा हमारा जो सेकंड था बेटा टर्म्स, उसमें हमने बताया था प्रिया कि इनडायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो इन केस ऑफ विच बेटा, हाँ ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस इन फ्रैक्शन। यहां पर बेटा क्या होगा ना, इनडायरेक्ट कैलकुलेट का मतलब ये होता है कि यहां पर हम डायरेक्ट न्यू रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। कैसे दे रहा देखिए क्वेश्चन बेटा आपके सामने ये रहा, मान लीजिए क्वेश्चन बेटा ए और बी दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो बेटा दिया है 2:3, कितना दिया 2 रेशियो बेटा 3। सी आया, देख रहे प्रिया, सी आया, आयुष सी आया बेटा 1/5 मांग रहा है, बात समझिए बेटा, ध्यान समझिए, सी आया 1/5 मांग रहा है। आगे बोल रहे हैं इधर देखिए, विच ही एक्वायर ही शेयर, ठीक है 1/2, ठीक है फ्रॉम ए, ठीक है एंड 1/2 फ्रॉम बी। देख रहे बेटा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि ए और बी दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो 2:3 है, सी आया 1/5 मांग रहा है। आप लोगों को सब कुछ पता ही, यहाँ तक क्वेश्चन जानते ही थे, बस यहाँ पे चेंज क्या हुआ है कि विच ही एक्वायर ही शेयर 1/2 फ्रॉम ए, ध्यान दीजिएगा ये भी फ्रैक्शन में, एंड 1/2 फ्रॉम बी, दोनों फ्रैक्शन बेटा दिया हुआ, देख रहे हैं ना। सेम प्रोसेस वही चेकआउट करेंगे, पहले यहाँ पे चेक करेंगे हम, ठीक है कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो, कैलकुलेट न्यू रेशियो, ठीक है। जरा देखिए बेटा, सबसे पहले हम बताए थे क्या, फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे, चेकआउट करिए जरा, ठीक है चेकआउट। जरा देखिए बेटा इसमें चेकआउट हम लोग करेंगे, चेकआउट में बेटा हम लोग ये देखेंगे कि जितना ओल्ड पार्टनर फ्रैक्शन में सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको मानने क्या करेंगे बेटा, सम करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, सम करेंगे, और सम करके ये देखना चाहेंगे कि जितना सी मांग रहा है क्या उसके इक्वल है कि नहीं। अब जाहिर सी बात है इनडायरेक्ट कैलकुलेशन वाला तो इसमें इक्वल होगा भी नहीं, देख लीजिए कैसे 1/2 ए दे रहा है प्लस 1/2 बी दे रहा है। बेटा एक बात बताइए, दोनों को सम करेंगे, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 होगा, 2/2 होगा, कट के कितना हो जाएगा, क्या 1/5 के इक्वल है, नहीं है, नॉट इक्वल। जब हमारा इक्वल नहीं रहेगा बेटा ना, तो हम लोग डायरेक्ट न्यू रेशियो नहीं निकाल पाएंगे, पहले हमें निकालना होगा एक्वायरिंग रेशियो देन न्यू रेशियो। क्लियर, चलो तो कैलकुलेट करो बेटा, सबसे पहले एक्वायरिंग रेशियो, कैलकुलेट, AR लिख दिए शॉर्ट में, एक्वायरिंग को AR मतलब एक्वायरिंग रेशियो बेटा, ठीक है। चलो A = कितना न्यू पार्टनर का शेयर है बेटा 1/5, चलो उसमें से A कितना दे रहा था बेटा 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/10, यानी A अपने में से 1/10 देगा। बात समझ में आया, इतना क्लियरली पता चल गया। चलो B बताओ, B = फिर से बताओ न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/5 है ना मान्या प्रिया। चलो B कितना दे रहा है बेटा 1/2, हाँ इसका 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10, देख रहे हैं बेटा, यानी A इतना देगा B इतना देगा। चलो जब यहाँ एक्वायरिंग रेशियो निकल गया तो न्यू रेशियो नहीं निकल जाएगा, फाइनली हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा।
जरा बताओ न्यू रेशियो ए इक्वल टू ए का शेयर कितना है 2/5। तो 2/5 में से ए कितना दिया है बेटा अपने में से 1/10 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 10, कितना है बेटा 3/10। चलो बी इक्वल टू बी कितना है बेटा, बी का शेयर 3/5 माइनस बी कितना दे रहा है अपने में से 1/10, एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। 5/10 कितना 2/3 2 6 माइनस 1 कितना आएगा 5/10। सी इक्वल टू 1/5 दिया है ना, सबके नीचे 5 10 10 है बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो कितना है 2/10। तो रेशियो कितना आ गया 3:5, 3:5:2। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए बेटा, आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते बेटा सरेंडर वैल्यू। अभी तक हमने बेटा नॉर्मल केस पढ़ा, एक्वायरिंग केस पढ़ा, कैसे न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। इसमें बेटा हमारा न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसा क्या दिया रहता है, इसमें सरेंडर वैल्यू केस कहते हैं इसको। यहां पर भी क्या होता है बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन, यानी कि यहां पर जो ओल्ड पार्टनर है वो कितना सैक्रिफाइस करेंगे वो दिया रहेगा बेटा, है ना अनुष्का। चलो जैसे क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्वेश्चन समझिएगा। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ए और बी दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो दिया है 2:3। ठीक है, कितना दिया बेटा 2:3। आगे बोला है कि सी आया, कितना मांग रहा है बेटा उसका नहीं गिवन है, नहीं यहां पर यही तो ट्विस्ट है बेटा इस क्वेश्चन में बेटा, आपका सी कितना मांग रहा है नहीं पता है, न्यू पार्टनर कितना मांगता है बेटा नहीं पता है, जब नहीं दिया रहा ना वही सरेंडर वैल्यू है। ठीक है, आगे बोला है कि आगे बोला है बेटा ए सरेंडर फ्रॉम हिज शेयर, ए सरेंडर बेटा मान लीजिए 1/2, ठीक है, फ्रॉम हिज शेयर। ठीक है, बात समझिएगा। एंड बी सरेंडर, देखिए बेटा सरेंडर का मतलब होता है सैक्रिफाइस, बात समझिएगा बेटा। ठीक है, सरेंडर मतलब क्या होता है, सैक्रिफाइस 1/3 फ्रॉम हिज शेयर। ठीक है, फ्रॉम हिज शेयर। तो ध्यान दीजिए बेटा, बात समझिएगा। यहां पर सरेंडर वैल्यू में हमने आपको बताया कि यहां पर न्यू पार्टनर जब आता है कितना मांग रहा है बेटा अपने हिस्सा, कुछ नहीं पता है, समझ गया। और वहां पर एक्वायरिंग वाला केस दिया कि मतलब ए सरेंडर कर रहा है 1/2 अपने हिस्से में से, बी सरेंडर कर रहा है 1/3 अपने हिस्से में से। तो ये तो चलिए सेम एज इट इज एक्वायरिंग की तरह, बट यहां पर कैसे पता चला कि सरेंडर वैल्यू वाला है, क्योंकि यहां पर न्यू पार्टनर का शेयर नहीं गिवन है, समझ गए। चलो कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो, जरा देखिए बेटा, कैलकुलेट न्यू रेशियो। हाँ देखिए बेटा, यहां पर न्यू रेशियो निकालने के लिए अंशिका सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, फर्स्टली कैलकुलेट करेंगे हम लोग सरेंडर वैल्यू। क्या कैलकुलेट करेंगे, सरेंडर वैल्यू, याद रखिएगा। सरेंडर वैल्यू का मतलब हम लोग ये निकालेंगे अपना बेटा, हाँ, कि कितना ए अपने हिस्से में से दे रहा है और कितना बी अपने हिस्से। अभी तो खाली इतना ही बोला है ना कि ए 1/2 दे रहा है, अपने में से 1/2 दे रहा है, लेकिन कितना दे रहा नहीं ना पता है, कितना दे रहा पता है नहीं। बी बोला है कि 1/3 दे रहा है, लेकिन अपने हिस्से में से कितना नहीं दे रहा है, कितना दे रहा है नहीं पता है। जस्ट लाइक एक्वायरिंग की तरह है यहाँ पर। ठीक है, तो सरेंडर वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे कि कितना अपने हिस्से में से ए दे रहा है। जरा देखिए, बात समझिएगा, ए का हिस्सा कितना है, यहाँ ए का हिस्सा कितना है 2/5 मल्टीप्लाई ए कितना दे रहा है, ए कितना दे रहा है मान्या, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2 2 और 5 2 10। समझ में आया। अभी 2/10 ही रहने दीजिए बेटा। ठीक है, बी इक्वल टू बेटा, बी कितना, बी का कितना रेशियो है 3/5, बी कितना दे रहा है अपने में से 1/3, कितना आएगा 3/15। ये आ गया सरेंडर वैल्यू कि ए जो है वो अपने हिस्से में से इतना दे रहा है, बी जो है वो अपने हिस्से में से इतना दे रहा है। अब निकालेंगे न्यू रेशियो, बात समझिए कैसे है, देखिए सब कुछ वही है सेम। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे, सेकेंडली हम लोग क्या निकालेंगे न्यू रेशियो। हाँ जी, क्या बोले, कुछ बोले, कोई इशू नहीं है, समझ रहे बेटा ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे न्यू रेशियो, देखिए कैसे निकालेंगे। ए इक्वल टू बेटा, ए का हिस्सा कितना है जरा बताओ आप लोग,
2 अपॉन, अब देखिए बेटा अब आप लोगों का सब चीज़ आसान हो गया, अब ये बहुत ईजी है, ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है। 2/5 है, ए कितना दे रहा है अपने में से 2 अपॉन, तो माइनस करेंगे ना मान्य, तो 2/10 माइनस करो कितना आएगा, 5 का टेबल 10 कितने बार में आता है, 2 2 2 जा 10 का टेबल 10, 1 1 1 2 1 जा, यानी कि 2/10 ए का आ गया न्यू रेशो ए का। चलो बी का बताओ बेटा, बी इक्वल टू बी का कितना दिया है 3/5 माइनस बी कितना दे रहा है 3/15, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 15 आएगा, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 15 आएगा बच्चा। चलो 5 पे टेबल 15 कितने बार में आता है, 3 3 जा, चलो 15 कम 15 1 3 1 जा, यानी 6/15 आ गया। हाँ अब देखो यहाँ पर सी का हमको नहीं पता था, पता चल जाएगा। पता कैसे, सिंपल ये देखो, इन दोनों को सम कर देंगे, जितना ए दे रहा है उतना बी दे रहा है, दोनों को क्या कर देंगे बेटा, सम कर देंगे बेटा, यहाँ कर देते हैं ठीक है। सी इक्वल टू दोनों को सम कर देंगे, ए कितना दे रहा है 2/10, अब बी कितना दे रहा है बच्चा, चलो तो 2/10 प्लस 3/15, एलसीएम लियो बच्चा कितना आएगा 10 और 15 का, आई थिंक हमको लगता है कि 30 आएगा। 10 का टेबल 30 कितने बार में आता है 3 3 2 जा, 15 का टेबल 30 32, 3 2 जा 6 ना, हाँ 6, तो कितना अब जोड़ी कितना आ गया बेटा 12/30। चलो ये आ गया सी का। अब देखिए बेटा हम आपको फिर से बता रहे हैं कैसे पता चलता है कि न्यू रेशो आ गया, जब सब पार्टनर्स का जो डिनोमिनेटर होता है वो इक्वल हो जाए, तब हमें पता चलता है कि हमारा न्यू रेशो आ चुका है, मतलब रेशो आ चुका है। यहाँ पर 10 दिया, यहाँ 15 दिया, वहाँ 30 दिया, क्या ये न्यू रेशो आया है, नहीं ना बेटा। सबको हमको क्या बता सकते, क्या हम 30 को 15 बना सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा बेटा, ऊपर वाला भी कटना चाहिए, नहीं कट पाएगा ना। तो ऐसा ही करते, एक काम करते हैं, 30 है, इसको भी 30 बनाते हैं, इसको भी 30 बनाते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। कैसे बनाएंगे, 10 में कितना मल्टीप्लाई करें 30 आएगा, हाँ 3, हाँ 3 नीचे भी करेंगे, 3 ऊपर भी करेंगे, तो 3 2 जा 6 और 3/30 आ गया। चलो इसमें कितना मल्टीप्लाई करें 30 आए 2, तो 6 2 जा 12, 12/30 आ गया ना। यानी कि हमारा फाइनली हमारा न्यू रेशो आ चुका है, फाइनली हमारा न्यू रेशो आ गया। डिवाइड करके कर सकते हैं, हो जाएगा बेटा, लेकिन अब जैसा अच्छा लगे जितना जल्दी हो जाए, ठीक है। यहाँ तो हो गया। चलो अब देखिए 12 बनाओ, 12 एक काम किया करिए बेटा ना, आप लोग ना पहले फ्रैक्शन को पहले इक्वल कर लिया करिए, उसके बाद जब रेशो आ जाएगा ना उसके बाद कटाई करिए, ज़्यादा आसान रहेगा। तो 12 आ गया बेटा, 6 आ गया है, इधर नहीं सुने, 6 12 और 12 ना बेटा, देख रहे हैं 6 12 और आप कटाइए इसको, आप कटाइए, अब आसान हो गया है, यानी 1 2 2, ये है हमारा सरेंडर वैल्यू। समझ में आया सबको, पक्का। यहाँ पर न्यू पार्टनर का रेशियो नहीं दिया रहेगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सरेंडर वैल्यू निकालेंगे, दैट न्यू रेशियो खत्म। यहाँ तक बेटा कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे डीके गोयल का, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, है ना। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डीके गोयल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे लगाना 1 by 1, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।